Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and all the Madridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज शिट इज अबाउट टू गेट रियल. शिट इज एक्चुअली अबाउट टू गेट रियल. मैं कंसिस्टेंट होने वाला हूँ, तुम्हारे लिए शॉर्ट्स भी लाने वाला हूँ और रेगुलर वीडियोस और स्ट्रीम्स भी लाने वाला हूँ. ये मेरा तुमसे वादा है. हाँ, लेकिन अगर मेरे एग्जाम्स आ रहे तो भाई कंसिस्टेंसी हम जरूर तोड़ने वाले हैं. लेकिन भाई ऑल टुगेदर आई एम सॉरी, मैं बहुत ही लंबे टाइम से गायब रहा हूँ और क्वालिटी कंटेंट मिसिंग रहा है, बट डेफिनेटली डू स्टे ट्यून्ड. सब क्वालिटी कंटेंट सब मिल जाएगा तुम्हें. लेकिन भाई इतने दिनों से जो मैं एक्टिव नहीं था उसकी पूरी राउंड अबाउट न्यूज़ तुमको देने वाला हूँ. भाई बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज़ निकल कर आ रही है पर्टेनिंग टू रियल मैड्रिड. कुछ थोड़ी सी हमको टेंशन दे सकती है, कुछ जो कि शायद से फेक है, तो उन सब का ब्रेकडाउन मैं करने वाला हूँ. लेकिन सबसे पहले अपन रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिएडाड की मैच की बात करेंगे क्योंकि वो मैच कल है जिसका बाय द वे वॉच लॉन्ग होने वाला है. तो तुम्हें डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ जाना है 12 बजे डॉट. अब बात करते हैं मैच के बारे में. तो भाई रियल मैड्रिड ने अब तक 4 आउट ऑफ 4 विंस निकाली है. थोड़ा सा एज ऑफ सरप्राइज गया था बिकॉज हमारे पास एक नंबर 9 नहीं रहा है, तो हमारे पास गोल्स कौन मार के देगा. करीम बेंजेमा की एब्सेंस एक बहुत ही बड़ी एब्सेंस है जो कि आगे जाके इन द सीजन हमें फील होगी. लेकिन जूड बेलिंगम की प्रेजेंस की वजह से हमें ऐसा कुछ भी फील करने को नहीं हुआ है. तो रियल मैड्रिड अपना पूरा देने वाली है टू मेक इट 5 विंस आउट ऑफ 5 बिफोर स्टार्टिंग द चैंपियंस लीग कैंपेन, जहाँ पर रियल सोसिएडाड भी खेलने वाली है. एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिक्सचर होगा बिटवीन रियल सोसिएडाड एंड इंटर मिलान. ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि वो किन किन प्लेयर्स को रेस्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले जरा गौर फरमाते हैं कि रियल सोसिएडाड ने अब तक लीग में करा क्या है. मैड्रिड ने तो अपनी 4 विंस निकाल ली, लेकिन सोसिएडाड का यहाँ पर फॉर्म थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं रहा है. उन्होंने सिर्फ 1 विन निकाली है आउट ऑफ 4 पॉसिबल गेम्स, जहाँ पर उनके पास सिर्फ 6 पॉइंट है और वो 9th है इस समय ला लीगा की टेबल पे. उसके अलावा अगर और चीज़ों पे यहाँ पर गौर फरमाएं तो 3 ड्रॉज निकाले हैं, बैक टू बैक कंसेक्यूटिव ड्रॉज थे जिन्होंने थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप कर दिया होगा उनके मैनेजर पे, जिसका बाय द वे नाम प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, तो मैं करने नहीं वाला. उसके बाद भाई लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक शुरू होने से पहले ना उन्होंने एक बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक विक्ट्री निकाली ग्रेनाडा के सामने, जहाँ पर वो 5-3 जीते. 5-3. तुम बिलीव कर सकते हो ऐसे मैचेस ला लीगा में भी हो सकते हैं? मैं तो बिलीव नहीं करता. और मैं सच बताऊं, मैंने वो मैच देखा भी नहीं, हाइलाइट्स के बेसिस पे देखा है एंड इट वाज रियली क्वाइट एन इंटरेस्टिंग गेम. तो अगर तुम बहुत फ्री हो तो तुम्हें शायद से वो गेम जाके देखना चाहिए. अब रियल मैड्रिड ने अब तक ला लीगा में अपनी शैम्पेन फुटबॉल तो खिलाई नहीं है, एकदम ब्यूटीफुल फुटबॉल तो खिलाया नहीं है. जिस तरीके से वो पिछले साल बिफोर वर्ल्ड कप खेल रहे थे ना, उस तरीके से तो हमको दिखाया नहीं है. बट उन्होंने हमको ये ज़रूर दिखाया है ये सीज़न कि भाई हमें रिजल्ट्स ग्राइंड करना जानता है. हम रियल मैड्रिड हैं, हमें रिजल्ट ग्राइंड अप करना आता है. हम बढ़िया फुटबॉल नहीं खेलते होंगे लेकिन हमको रिजल्ट ग्राइंड करना आता है, हम रिजल्ट ग्राइंड करेंगे. एंड आई थिंक रियल सोसिएडाड वाले मैच में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, जहाँ पर सांतियागो बर्नाब्यू में जो मैड्रिड फैंस बैठे होंगे वो पुश करेंगे, वो टीम को चीयर करेंगे टू गेट फॉर द 3 पॉइंट्स एंड मेक इट 5 आउट ऑफ 5 इन ला लीगा. कीप दैट नंबर 1 स्पॉट इन योर हैंड्स. रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, जिरोना एंड थोड़ी बहुत और टीम्स हैं जिन्होंने अब तक एक भी हार अब तक कंसीड नहीं करी है. एंड मैड्रिड अपना पूरा देने वाली है टू मेक इट 5 आउट ऑफ 5. अगर रियल मैड्रिड के बारे में और चीज़ों पे बात करें तो रियल मैड्रिड भी अपना चैंपियंस लीग कैंपेन शुरू करने वाली है अगेंस्ट यूनियन बर्लिन या फिर यूनियन बर्लिन, जो भी तुम्हें बोलना है. और अगर और चीज़ों के बारे में बात करें कि क्या लाइनअप होने वाला है, उसके ऊपर भी ज़रा अब गौर फरमाते हैं. लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि रियल सोसिएडाड को ज़रा भी हल्के में मत लेना, बिकॉज पिछले 6 गेमों में रियल मैड्रिड रियल सोसिएडाड के सामने सिर्फ 2 बार जीती है. कुछ ड्रॉज हैं लेकिन 2 बार हारे भी हैं हम अगेंस्ट रियल सोसिएडाड. सो इट इज़ अ लिटिल बिट टेरिफाइंग ऑफ नॉट कीपिंग अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट सच अ टीम जिसको शायद से तुम हरा सकते थे कंसिडरिंग द क्वालिटी यू पोजेस. अभी हम स्टार्टिंग लाइनअप्स पे ज़रा गौर फरमाना चाहेंगे. तो भाई रियल मैड्रिड विल गो विद अ स्ट्रॉन्ग लाइनअप इज व्हाट आई फील. केपा अरिज़ाबालागा गोल में स्टार्ट करेंगे विद कारवाहाल, डेविड अल्बा, एंटोनियो रूडिगर और फ्रान गार्सिया अपनी पोजीशन अभी भी बरकरार रखेंगे बिकॉज फर्लिन मेंडी अभी लौट कर आए हैं अपनी इंजरी से. आई डोंट थिंक इतनी जल्दी उस पर ट्रस्ट दिखाना सही भी होगा. उसके बाद मिडफील्ड तो अपने बच्चों को खिलाएंगे, सारी यंग मिडफील्ड अपनी रहेगी, वैल्वर्डे, चुआमेनी, कामाविंगा एंड जूड बेलिंगम. अटैक में जोसेलू और रोड्रिगो है. आई डोंट थिंक हमारे पास उतने ऑप्शंस भी हैं टू स्लॉट समवन एल्स. प्रॉब्ली क्रूस या मॉड्रिच की इंक्लूजन रह सकती है, बट आई फील भाई तुमको चैंपियंस लीग में क्रूस और मॉड्रिच को खिला देना चाहिए अगेंस्ट यूनियन बर्लिन. रियल सोसिएडाड की लाइनअप की अगर यहाँ पर बात करें तो भाई उनकी भी लाइनअप काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर उनके पास एलेक्स रेमीरो उनके गोलकीपर है, बर्टनैंड ट्रायोरे उनके राइट बैक है जो कि बहुत ही क्विक और फास्ट और अग्रेसिव राइट बैक है बाय द वे. उनके बाद उनका एक डिफेंडर है लर्न और मांद करके, जो कि मुझे बहुत कन्विंस करता है. एरियली दैट डिफेंडर इज फाड़. तो अगर तुम क्रॉस डाल रहे हो जोसेलू के लिए तो प्रॉब्ली दैट गाय मस्ट जस्ट कम अहेड एंड नॉट गिव द बॉल टू जोसेलू. उसके बाद अगर और चीज़ों पे गौर फरमाए तो उनकी मिडफील्ड भी मुझे काफ़ी कन्विंसिंग लगती है. हम सबको मालूम है जुबिमेंडी रियल सोसिएडाड के प्लेयर हैं एंड किस तरीके से बार्सिलोना उनके लिए पुश कर रही थी टू गेट दैट प्लेयर.
ठीक है, हम सब जानते हैं ये बात, वो भी एक प्लेयर है। उसके बाद उनके पास मिकेल मरीनो है, ताकेफुसो कुबो उनके लिए अवेलेबल है, जो कि लेफ्ट राइट एंड सेंटर गोल्स मार रहे हैं, 3 से 4 गोल मार चुके हैं ताकेफुसो कुबो। एंड आई वुड लिटरली से कि आपको शायद से उनको बायबैक क्लॉज लेकर ताकेफुसो कुबो को वापस लेकर आना चाहिए। अभी आई एम नॉट श्योर कि उसका लोन डील है या बायबैक क्लॉज है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उस प्लेयर को तो वापस लेकर आना ही चाहिए। उसके बाद उनके पास मिकेल ओयारज़ाबाल भी है, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। अभी उनके पास और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन वो इस समय इंजर्ड है। आंद्रे सिल्वा की बात कर लो, या फिर उनके पास उमार सादिक हैं, जो उन्होंने अल्मेरा से उठाए थे, वो भी अभी थोड़े से इंजर्ड हैं। एंड ही वुड ट्राई टू मेक इट टू द लाइनअप, बट आई डोंट थिंक दैट्स फीजिबल फॉर हिम। तो आई थिंक यही रहेगी उनकी भी लाइनअप। एंड अगर रिया वर्ल्ड की बात करें तो 442 डायमंड जिंदाबाद भाई, देखते ही क्या होता है। अपन वॉच अलॉन्ग करेंगे, तुम्हें जरूर आना है। अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। सबसे पहले क्या अराइवल्स पॉसिबल हो सकती है, बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट न्यूज़ आ रखी है, तो उन पे पहले कवर करेंगे। अल्फोंसो डेविस, जूलियन अल्वारेस, उनके नेशनल टीममेट अलेहांद्रो गर्नाचो, उसके बाद रीस जेम्स, इन सब की न्यूज़ आ रही है, इन सब के लिंक्स आ रहे हैं रियल मैड्रिड के साथ। इनमें से कौन से रियलिस्टिक हैं, इनमें से कौन से फीजिबल हैं, कौन से पॉसिबल है? सिर्फ एक या सिर्फ दो। पहला अल्फोंसो डेविस का, और दूसरा जूलियन अल्वारेस का। अलेहांद्रो गार्नाचो पे अपनी आंखें मत डालना, मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं बेचने वाली है, इतनी बेवकूफ़ है नहीं, उनको पैसों की भी ज़रूरत आज सच तो नहीं है। और रीस जेम्स ने भाई 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भाई, 5 साल पड़े जो कॉन्ट्रैक्ट में। चेल्सी 100 मिलियन से तो कम तो मांगने नहीं वाली। तुम एक राइट बैक पे 100 मिलियन दे सकते हो, जो कि साल के 5 गेम खेलने वाला है? नहीं दे सकते ना, तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल। एंड रियल मैड्रिड के लिए इस समय जब उन्होंने हैजार्ड और योविच और ये सारी साइनिंग से एक लेसन जो सीखा है ना, वो ये है कि भाई तुम्हें देखना पड़ेगा इनका इंजरी रिकॉर्ड कैसा है, किस तरीके से ये अपने आप को मेंटेन करते हैं, एंड उस तरीके से रियल मैड्रिड अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। दे हैव बिकम वेरी वेरी क्लियर एज टू विच प्लेस दे वांट टू गेट। वो रियल मैड्रिड वैसी वाली नहीं रही कि भाई किसी को भी उठा के ले आए, ऐसा नहीं होता अब रियल मैड्रिड में, ठीक है। अब ये रियल मैड्रिड टीम काफ़ी डिफरेंट है। दे वेरी वेरी क्लोजली लुक, एनालाइज एंड देन दे परचेज प्लेयर्स। तो अब वो बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं ये सारी चीज़ों में। तो आई डोंट थिंक हम रीस जेम्स को कभी भी लेकर आएंगे इस क्लब में। तो भाई माद्रिदिस्तास, मेरा बस एक कहना है तुमसे, भूल जाओ रीस जेम्स को, भूल जाओ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई डोंट थिंक वो खेल भी पाता है तो साल के 50 गेम, तो प्लीज़ इट इज़ नॉट फीजिबल। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है जूलियन अल्वारेस का, उससे पहले मैं अलेहांद्रो गार्नाचो पे टचअप करना चाहूँगा। भाई गार्नाचो ने अपने पूरे क्लब करियर में 5 गोल और 5 असिस्ट मारे हैं। हाँ, थोड़े से क्रूशल गोल्स मारे हैं उनमें से, वो बात ज़रूर है। लेकिन उनको फाइनली अपना ब्रेक थ्रू सीजन ये मिला है, जहाँ पर उनको कॉन्स्टेंट गेम टाइम मिल रहा है रेगुलरली इन द फर्स्ट टीम। पिछले साल या फिर पिछले साल उनको थोड़ा थोड़ा गेम टाइम मिल रहा था, इतना नहीं मिल रहा था, बट फाइनली उनको काफ़ी ज़्यादा गेम टाइम मिल रहा है। फकुंदो पेलेस्ट्री को भी उनको काफ़ी गेम टाइम मिल रहा है। बट इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 8 फॉरवर्ड्स अवेलेबल है भाई, रियल मैड्रिड के पास कितने? 2। सैड। बट हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 8 फॉरवर्ड है, जिसमें से एक एंटनी और एक जेडन सैंचो है, जो कि अवेलेबल उनके लिए नहीं रहते। तो उनके लिए फीजिबल ये रहेगा कि वो अलेहांद्रो गार्नाचो को अभी रखें, उसको और एक हॉट प्रोस्पेक्ट बनाए, एंड अगर उसको रेगुलर गेम टाइम वहाँ पर मिलने वाला है, इफ़ ही बिकम्स द लीडर ऑफ दैट अटैक, जो कि वो नहीं बनेगा कंसिडरिंग मार्कस रैशफोर्ड इज देयर, बट स्टिल अगर वो काफ़ी सारे गोल्स और स्टैट्स अपनी इंप्रोवाइज कर लेता है, तो आई डोंट थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको सोचेगी भी बेचने का। वो वैसे ही नहीं सोच रहे भाई उसको बेचने का। अब बात करते हैं उनके नेशनल कंपैट्रियट के बारे में, जूलियन अल्वारेस। क्या हमारे लिए पॉसिबल है जूलियन अल्वारेस को रियल मैड्रिड लाना? मेरे ख्याल से बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम अर्लिंग हालैंड को नहीं ला पाते हैं, अगर अर्लिंग हालैंड मैनचेस्टर सिटी में और देर के लिए रुक जाते हैं, और 2-3 साल के लिए रुक जाते हैं, और जूलियन अल्वारेस को मौके नहीं मिलते, तो हम जूलियन अल्वारेस को बिल्कुल लेकर आ सकते हैं भाई। ही नोज रियल मैड्रिड इन एंड आउट, वो हमारी अकेडमी के लिए भी खेला हुआ है, एंड आई एम प्रीटी श्योर ही वुड बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग बैक टू हिज फॉर्मर क्लब एक तरीके से, बिकॉज वो अकेडमी में हमारे पास था ही। जूलियन अल्वारेस एक काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन है, रियल मैड्रिड की अटैक में ना फिर वो फिजिकलिटी का क्वेश्चन नहीं रहने वाला। किस तरीके से हमारे पास बेल बेंज़ेमा और क्रिस्टियानो में वो क्वेश्चन था एकदम फिजिकलिटी, एकदम लंबे चौड़े फॉरवर्ड्स, वो फिर तुम्हारे पास नहीं रहने वाला, बिकॉज विनीशियस, रोड्रिगो और जूलियन अल्वारेस, ये तीनों के तीनों भाई, ये तीनों के तीनों लंबे भी नहीं है, और ये तीनों के तीनों एकदम वो फिजिकल स्ट्राइकर्स नहीं है। जूलियन अल्वारेस विद द बॉल बहुत थ्राइव करता है, डीप ड्रॉप करता है, लिंक अप करता है, सब करता है, बट उसके अंदर मुझे एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फॉल्स नाइन लगता है, ऑफ अ प्रॉपर टारगेट मैन नहीं लगते, मैं सच बताऊँ तो। एंड वो फोकल पॉइंट ऑफ द अटैक नहीं बनता है, मैं तुम्हें सच बताऊँ तो। एटलीस्ट फॉर नाउ मुझे वो फोकल पॉइंट नहीं दिखता, जहाँ पर सारे दो भी क्रॉसेज आ रहे हैं या फिर थ्रू बॉल्स निकल कर आ रही हैं, वो जूलियन अल्वारेस के थ्रू वर्ड्स डायरेक्टेड हो। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ही इज मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, जो कि एक फाइनल पास प्ले करेगा और वो असिस्ट निकालेगा। तो आई थिंक उसका अर्लिंग हालैंड के साथ एक बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, प्रोवाइडेड गार्डियोला उसमें इंटरेस्टेड हो तो। पर अभी के लिए मुझे जूलियन अल्वारेस उतना मैनचेस्टर सिटी के लिए नहीं देखे हैं, ऑल्दो ही हैज प्रैक्टिकली कंप्लीटेड क्लब फुटबॉल बाय विनिंग द चैंपियंस लीग एंड द वर्ल्ड कप एंड इवन द प्रीमियर लीग। तो आई डोंट नो बिना ये सब किए कैसे होगा, बट
हुलियन अल्वारेस के लिए गला। हुलियन अल्वारेस के लिए ना मुश्किल लग रहा है मेरे को इस समय रियल मैड्रिड के लिए जाना, बट आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। इसकी अगर पॉसिबिलिटी मुझे रेट करनी होगी ना तो मैं 50-60% पॉसिबिलिटी इसकी रेट करूंगा। जहाँ तक सवाल आता है अल्फोंसो डेविस का, अल्फोंसो डेविस एक बिल्कुल पॉसिबल मूव हो सकता है, बिकॉज रियल मैड्रिड अपना पूरा देने वाली है। 50-60 मिलियन बायर्न म्यूनिख को सबमिट कर सकती है फॉर अल्फोंसो डेविस। हम शायद से फर्डिन मेंडी को अगले साल हटाएं एंड वहाँ पर अल्फोंसो डेविस को स्लॉट इन कर ले, बट फिर फ्रान गार्सिया को आपको बेचना पड़ जाएगा। आप फ्रान गार्सिया को भी अगर लॉन्ग टर्म में नहीं सोच रहे हो, अगर वो आपके लिए कन्विंसिंग नहीं रहता है, तो फिर आप उसको एक 30-40 मिलियन के लिए ईजिली बेच सकते हो। लेकिन डू यू वांट टू रियली सेल फ्रान गार्सिया हु इज अ यंग प्रोस्पेक्ट? आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट तुम्हें अगर नहीं मालूम है तो फ्रान गार्सिया एक साल बड़ा है अल्फोंसो डेविस से, जहाँ तक मुझे पता चला है। अल्फोंसो डेविस 23 साल का है और फ्रान गार्सिया का 24 साल का है, जबकि लगता है उल्टा है। मुझे लगता है कि अल्फोंसो डेविस 25-26 का एकदम हट्टा कट्टा प्लेयर है वो, और फ्रान गार्सिया एकदम बटला सा छोटू सा लप्पू सा बेसिकली ठीक है ना। तो देखने वाली बात होगी कि रियल मैड्रिड अपने लेफ्ट बैक स्पॉट पे क्या करती है। पर मोरलेस दोस्तों यही है आज का वीडियो। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, एंड विद दिस हाला माद्रिद y nada más hasta el final vamos real.